गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम जो भी प्रीवियस में हमने पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ जो आज पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ हिस्ट्री। पिछली बार क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बहुत समझा था, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको विभिन्न तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और प्रेजेंट टाइम में हिस्ट्री किस आधार पे पढ़ाई जा रही है और ये कहाँ की सबसे पहले इसे प्रारंभ किया गया है, इन सबको बातों को आज ब्रीफ में समझेंगे। और दूसरा एरा वाइज आज हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे और हमें हिस्ट्री के तहत क्या पढ़ना है अपने बीए फर्स्ट ईयर में उसे समझेंगे और जितने भी हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप ऑफ हिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब व्यापार फलते फूलते हैं तो समाज का मेलजोल बढ़ता है, सामाजिकरण बढ़ता है और जब सामाजिकरण बनता है तो कस्बे बनते हैं। उनको व्यवस्थित रखने के लिए राजा आते हैं और राजा की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। फिर औद्योगिकरण शुरू हो जाता है और इसके बाद आपसी तनाव जो भी क्रिएट होते हैं राजाओं के मध्य अपनी सीमा विस्तार को लेकर, फिर युद्ध शुरू होते हैं और फिर उस समाज का नाश हो जाता है। और फिर चूंकि ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती तो फिर राउंड वन से फिर कृषि से शुरू हो जाता है, कृषि से व्यापार, व्यापार से सामाजिकरण, सामाजिकरण से नगरीकरण, नगरीकरण से राजकरण और फिर इसके बाद औद्योगिकरण, फिर इसके बाद फिर वही युद्ध, फिर पतन। तो ये प्रक्रिया इतिहास में एक सर्किल के फॉर्म में हमेशा चलती रही है और जिसको कुछ जो फॉरेनर्स राइटर हैं उन्होंने अपने व्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बातें लिखी हैं और जो अपने नेशनलिज्म राइटर हैं उन्होंने अपने व्यू से लिखा है। बट अब सब इस कारण हिस्ट्री को लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से सामने रखा है, तो आज हम उनको समझेंगे। हालांकि बहुत सारे राइटरों ने हिस्ट्री को इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल और कल्चरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल वे में समझाया है। बट हमारी हिस्ट्री कभी भी एकांगी नहीं है, वो ये सभी बिंदु मिलकर हमारे हिस्ट्री का निर्माण करते हैं, ना कि कोई एक बिंदु। जैसा कि मैंने आपको सर्किल बताई ही, हिस्ट्री में हमारा जो भी हिस्ट्री है किस सर्किल को फॉलो करती है वो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कस किया। उसी तरह से आप खुद समझते होंगे सर्किल में जो जो मूल तत्व हैं, कृषि, व्यापार, सामाजिकरण, इन सब में क्या आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें सभी बिंदुओं का समावेश है। तो किसी एक आधार ये सब बिंदु मिलकर हमारी हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। ऐसे में ये कहना कि सांस्कृतिक विकास ने ही योगदान दिया है हिस्ट्री बनाने में, या कृषि ने, या व्यापार ने, या सामाजिकरण ने, इनमें से किसी एक को आधार बनाकर ये कहना कि इस बिंदु ने हमारी हिस्ट्री का निर्माण किया है, गलत। हमारी हिस्ट्री के निर्माण के लिए ये सभी बिंदु इम्पोर्टेंट रहे हैं, तो किसी एक को हम नहीं कह सकते। और वर्तमान समय में हमारी जो भी हिस्ट्री है उसका आधार है कारण। अब वो कारण क्यों हुआ, उसका क्या रीजन था, उसका पता लगाना। इस बेसिक फॉर्मूले पर हमारी हिस्ट्री आज बेस्ड है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जर्मनी में हुई थी। जर्मनी से आज ये हमारे देश में इस व्यू के अकॉर्डिंग
हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है। और अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरा वाइज। हमारी हिस्ट्री को 3 भागों में बांट सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, प्रीहिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक, हिस्टोरिक। और ये एरा हमारा 3000 BC टू 650 AD के बीच चला। और आपको एक बात बताती हूँ कि हमें इस समय हमारे कोर्स का हिस्सा एंशिएंट नहीं है, अभी हमें एंशिएंट नहीं पढ़ना। इस समय हमें पढ़ना है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री मिडिवल, पोस्ट मिडिवल। जो हमारी प्री मिडिवल है वो हमारी 650 AD टू 6 AD, और पोस्ट मिडिवल हमारा 12 to 6 to 70 to 7 AD तक चला है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मॉडर्न इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, पूर्व आधुनिक और आधुनिक। पूर्व आधुनिक में प्री मॉडर्न के टाइम पीरियड है हमारा 1760 से 1947 के बीच की जितनी घटनाएं हैं वो हमारी प्री मॉडर्न एरा के अंतर्गत काउंट की जाएंगी। और पोस्ट मॉडर्न इसके अंतर्गत 1947 से लेके अब तक जो घटनाएं चलती आ रही है वो सब इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। हमारे पढ़ने के हमें अभी BA फर्स्ट ईयर में हमें मिडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है। और हमारे मिडिवल में हमें जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे। हमें स्लेव डायनेस्टी पढ़नी है, दास वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और ये राज्य किस कारण से ग्रो अप हुए, इनका पतन कैसे हुआ, वो क्या कारण थे जिनके कारण ये आगे फल फूल नहीं सके और मुगल एम्पायर की तरह आगे बढ़ क्यों नहीं सके, ग्रो अप क्यों नहीं कर सके। उन सभी कारणों को, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो सोशल हो, इन सभी के आधार पर उन सभी बिंदुओं को साथ में कवर करते हुए हम चलेंगे और समझेंगे कि इन वंशों के पतन में, उत्थान में क्या कारण थे, क्यों ये अपने समय में लंबे समय तक नहीं टिक सके जैसे कि हमारी मुगल एम्पायर। अब बात करते हैं मॉडर्न की। हमारा अभी फिलहाल मॉडर्न का अभी हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि अभी हमारे कोर्स में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। ओके बच्चों, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेरी है मैं आपकी रिप्लाई करती रहूंगी। और दूसरी बात ये कि हमारी क्लास में दोनों ही टाइप के बच्चे हैं, तो हम किसी एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते, या मेजोरिटी माइनॉरिटी मेरे लिए मायने नहीं रखती। बच्चों, मुझे लिए सभी बच्चे एक समान हैं, तो मैं सबके हिसाब से चलूँगी और मेरी क्लास सभी बच्चों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। थैंक यू, और अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। आपका दिन शुभ है।